जय श्री राम दोस्तों। आज हम जानेंगे राजा नहुष के बारे में। कैसे एक धर्मात्मा व्यक्ति भी पद और व्यक्ति के अहंकार में चूर हो जाने के बाद पथभ्रष्ट हो जाता है, फिर वही अहंकार उसके पतन का कारण बनता है। तो एक बार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण देवराज इंद्र शक्तिहीन हो जाते हैं। इंद्र के बलहीन होने के कारण दैत्य स्वर्ग पर आक्रमण करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों से भयभीत होकर इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग जाते हैं। वह पृथ्वी पर किसी स्थान पर छिप जाते हैं। उनके स्वर्ग को छोड़ देने के कारण दैत्यों का साहस और अधिक बढ़ जाता है और वे स्वर्ग पर अधिकार जमा लेते हैं। यह सब देख देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को साथ लेकर राजा नहुष के पास जाते हैं। राजा नहुष उस समय पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे। उनके प्रताप का यश तीनों लोकों में फैला हुआ था। गुरु बृहस्पति राजा नहुष को देवराज का पद ग्रहण करने के लिए कहते हैं। पहले तो राजा नहुष इस पद को अस्वीकार करते हैं, लेकिन देवताओं और गुरु बृहस्पति के जोर देने पर वह देवलोक के कल्याण हेतु देवराज का पद ग्रहण कर लेते हैं। राजा नहुष के नेतृत्व में सभी देवगण राक्षसों को परास्त कर देते हैं और स्वर्ग पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। राजा नहुष स्वर्ग में शासन करने लगते हैं। कुछ समय पश्चात नहुष इंद्र की पत्नी शची पर मोहित हो जाते हैं और वह देवराज होने के अहंकार में यह सोचते हैं कि स्वर्ग की हर वस्तु पर उनका अधिकार है। इसी अहंकार वश वह शची के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है, लेकिन शची उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। इस पर नहुष शची को तरह तरह से परेशान करने लगा। उसके अत्याचारों से परेशान होकर शची देवगुरु बृहस्पति के पास जाती है, उन्हें सारा वृत्तांत सुनाती है। तब देवगुरु कहते हैं कि अब की बार जब नहुष तुम्हारे पास विवाह के लिए पूछे तो उसे कहना कि वह सप्तऋषियों के द्वारा उठाई हुई पालकी में बैठकर उसके पास आए, तब वह विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। यह सुनकर शची वापस स्वर्ग में चली जाती है। कुछ समय पश्चात नहुष दोबारा शची को विवाह के बारे में पूछता है। तब शची कहती है कि यदि तुम सप्तऋषियों की उठाई पालकी में बैठकर मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आओगे तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। यह सुनकर नहुष अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे सप्तऋषियों के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी पालकी उठाने का आदेश देता है। सप्तऋषि पहले ही राजा नहुष से परेशान हो चुके थे, लेकिन वे मजबूरी में उसकी पालकी उठा लेते हैं। सप्तऋषि वृद्ध होने के कारण मंद गति से चल रहे होते हैं। इस पर नहुष उन्हें तेज गति से चलने के लिए कहता है और अहंकारवश ऋषि अगस्त्य को लात मारता है। इस पर ऋषि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वे नहुष को स्वर्ग के आसन से गिर जाने व धरती पर सर्प बनने का आदेश दे देते हैं। शाप के कारण नहुष उसी समय पालकी से नीचे धरती पर गिर जाता है और अजगर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस पर नहुष को अपने किए का पश्चाताप होता है। वह ऋषियों से क्षमा याचना करता है। तब ऋषि उसे कहते हैं कि द्वापर काल में राजा युधिष्ठिर के कारण तुम्हारा शाप दूर हो जाएगा और तुम्हारे सारे पाप कर्म धुल जाएंगे और उसके बाद तुम्हें फिर से स्वर्ग की प्राप्ति होगी।